हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे थे RSCIT की ऑनलाइन लर्निंग क्लास। हम आगे पढ़ते हैं बेसिक बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की बेसिकली कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि फर्स्ट देखते हैं स्पीड। स्पीड कि कंप्यूटर बहुत ही उच्च गति हाई स्पीड पर डेटा को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर डेटा की एक बड़ी मात्रा को संसाधित करने के लिए केवल कुछ ही सेकंड लेता है, अर्थात लाखों निर्देशों को सेकंडों में ही संसाधित किया जा सकता है। कंप्यूटर की स्पीड हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में बहुत कम टाइम में बहुत बड़े से बड़े डेटा को प्रोसेस किया जाता है, और जो काम इंसान के द्वारा सालों तक किया जाता है उसी को कुछ सेकंडों में ही कंप्यूटर ख़त्म कर देता है। बहुत तेज़ स्पीड से आज के टाइम पे विश्व के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर की स्पीड है इसकी पहली विशेषता, जो आप सभी को याद रखनी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है, तो एक बात हमें ध्यान रखनी है कि कंप्यूटर की स्पीड है वो माइक्रोसेकंड, पिकोसेकंड, नैनोसेकंड व मिनी सेकंड में मापी जाती है। इन चारों के द्वारा कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उसे मापते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड किस इन सभी के हिसाब से कितने आधार पर है। सेकंड इसकी विशेषता हम देखते हैं कंप्यूटर की शुद्धता, एक्यूरेंसी मतलब शुद्धता। कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणाम रिजल्ट परिपूर्ण से सही होते हैं। यदि कंप्यूटर में डेटा सही दर्ज किया गया है तो प्राप्त परिणाम एकदम सटीक होगा। कंप्यूटर गीगो मीन्स होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये थोड़ा समझने के लिए होता है कि गीगो का मीन्स होता है, एग्जाम में भी पूछा गया है कि गीगो किससे संबंधित है। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट और एक्यूरेंसी से इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, क्योंकि अगर डेटा ही उसमें डाला जाए 2+2 तो इज इक्वल टू कभी भी कंप्यूटर 5 आंसर नहीं देगा। तो कंप्यूटर भी उसी डेटा का आउटपुट देगा जिस हिसाब से उसमें डेटा इनपुट किया गया है। तो ये कंप्यूटर की एक शुद्धता होती है कि एक्यूरेंसी होती है कि कंप्यूटर जैसा डेटा डाला जाएगा वैसा ही डेटा उसमें क्या होता है, आउटपुट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर की हाई स्टोरेज कैपेसिटी, उच्च संचयन क्षमता। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत अधिक होती है और बड़ी मात्रा के डेटा को कॉम्पैक्ट ढंग से स्टोर कर सकते हैं। कोई भी जानकारी या डेटा कंप्यूटर में एक लंबे समय तक के लिए स्टोर रहता है। इस सुविधा के साथ पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि कंप्यूटर की हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। हाई स्टोरेज का मतलब कि बहुत बड़े डेटा को कंप्यूटर अपने पास अपनी मेमोरी में संभाल के रख सकता है। इससे कोई उसे प्रॉब्लम नहीं होती है डेटा के मतलब ज़्यादा बढ़ने से। तो कंप्यूटर में क्या होता है, एक हाई स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर अवेलेबल करता है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं इसमें इसका फोर्थ विशेषता, कंप्यूटर की वर्सेटिलिटी मतलब विविधता। कंप्यूटर अनेक प्रकार के कार्यों को करने में उपयोग लिया जाता है, जैसे कि हम पत्र पढ़ने में, लेटर को रिटर्न करने में के लिए, पत्रक तैयार करने, संगीत सुनने, वस्तु सूची के प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन, बैंकिंग और कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में अलग अलग इसकी वर्सेटिलिटी देखने को मिलती है, जैसे कि हम इससे इंटरटेनमेंट भी करते हैं और पढ़ने के लिए भी इसको यूज़ लेते हैं। इसका उपयोग हॉस्पिटल में भी किया जाता है, रेलवे स्टेशन पे भी, एजुकेशन के लिए भी, और
व्यवसायों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कंप्यूटर की विविधता ही होती है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल हम अलग अलग इतने अलग से बहुत से क्षेत्रों में कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी है विशेषता है डिलीजेंसी। डिलीजेंसी मतलब परिश्रमशीलता। परिश्रमशीलता से मतलब है कंप्यूटर एक कंप्यूटर एक मशीन होने के नाते थकान, एकाग्रता की कमी और बोरियत से मुक्त होता है। जिस तरह से अगर हम लगातार एक काम करते रहें तो हम थकते भी हैं और एकाग्रता में भी उसमें कमी आती है और बोरियत भी महसूस होने लगती है। तो ये कंप्यूटर में देखने को मिलता है कि कंप्यूटर एक मशीन है, तो ना तो वो लगातार काम करते हुए थकती है, ना ही उसकी एकाग्रता में कमी आती है और ना ही वो बोर महसूस करती है। कंप्यूटर जिस गति से पहले निर्देश को संसाधित करता है उसी गति से आखिरी निर्देश को संसाधित करने में सक्षम होता है। कि कंप्यूटर जो फर्स्ट में अपना डेटा प्रोसेस करता है वही लास्ट तक भी उसका डेटा बना रहता है और यही उसकी एक स्पीड भी होती है कि उसी स्पीड से लगातार वो काम करता है बिना किसी भी एक तरह से थकावट के, एकाग्रता से। तो ये किसकी परिश्रमशीलता है कंप्यूटर की, कि इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें अलग मतलब बहुत लंबे टाइम तक भी काम करने के बाद इसमें कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट है एंड लास्ट है इसमें कंप्यूटर की लिमिटेशन। कई जगह आपको ये देखने को और मिलेगा कि कंप्यूटर की एक क्या सीमा होती है या क्या लिमिट होती है। तो कंप्यूटर एक मूक मशीन है, वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा को ग्रहण करने की क्षमता रखता है एवं दिए हुए दिशा निर्देशों की पालना करते हुए इंफॉर्मेशन या सिग्नल के रूप में आउटपुट देता है। एक अप्रत्याशित स्थिति में कंप्यूटर अपने आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। निर्देशों के क्रम को कंप्यूटर स्वयं नहीं बदल सकता। कंप्यूटर का IQ 0 होता है। इंटेलिजेंस क्वांटिटेंट ये 0 होता है। इसमें कंप्यूटर का IQ अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर में सोचने की क्षमता कितनी होती है, 0। कंप्यूटर की क्या लिमिट होती है या क्या इसकी सीमा होती है, तो क्या होता है कि कंप्यूटर सोच नहीं सकता। तो ये हुआ अपना अब तक का कंप्यूटर का एक अपना टॉपिक कि कंप्यूटर का कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। अब नेक्स्ट हम इसके बाद देखेंगे कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो बने रहिए आप मेरे साथ RCIT की इसी जर्नी में। और कुछ कारणों के कारण मैं अभी बहुत लंबे टाइम के बाद वीडियो दे रही हूँ, पर अब लगातार अपनी वीडियोस जारी रहेंगी। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।